हेलो। हाँ भैया, मैं ना आपके घर पहुंचने वाली हूँ। भाभी से बोल दो गेट खोल दें आके। मैं भी तो देखूं आपकी पसंद कैसी है। ठीक है भैया। लगता है काम वाली आ गई। अरे तुम काम वाली हो ना? तुम कितनी लेट आई हो? तुम्हें पता है मेरे घर में कितना सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन। तुम ना बहुत ज्यादा लेट आई हो। चलो जल्दी अंदर आओ और सारा काम कर दो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। ओ हेलो, मेरे पास में ज्यादा फालतू का टाइम नहीं है जो मैं तेरे यहाँ खड़े होकर बकवास सुनूं। चुपचाप अंदर आओ और आके काम कर, क्योंकि मेरे घर पे कोई गेस्ट आने वाला है, तो फटाफट आके सारा काम खत्म कर दे। अरे नहीं नहीं भाभी जी। क्या भाभी? अबे ओ गवार, मेरे से ना रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर, समझी? तेरी जैसी ननद मेरी हो ही नहीं सकती। मेरा स्टैंडर्ड देख और उसके बाद अपना देख, समझी? अब ना ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, चुपचाप अंदर चल, बहुत काम पड़े हैं। ये देख, सारे बर्तन धोने के लिए पड़े हैं, इनको साफ कर। फिर इसके बाद तुझे पूरी किचन भी साफ करनी है। फिर ये साफ हो जाए ना तो झाड़ू पोछा लगा दियो, फिर घर साफ करना है पूरा, समझी? वो भाभी, साफ सफाई तो मैं कर दूंगी, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन। क्या बात सुनूं? तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, मुझे पूरा घर साफ चाहिए, और अगर काम टाइम पर नहीं हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? पर वो काम। पर यार, मैंने तुझे यहाँ पे फ्री में नहीं रखा, सैलरी दूंगी तुझे इस बात की, तो चुपचाप ना सारा काम टाइम पर हो जाना चाहिए। यहाँ पर गप्पे लड़ाने के लिए नहीं बुलाया मैंने तुझे। पर भाभी, आप एक बार मेरी बात तो सुन लो। काम तो मैं सारा कर दूंगी। देख, अभी ना मैं तुझसे बहुत प्यार से बोल रही हूँ, ये सारा काम ना चुपचाप कर दे। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तेरे ऊपर हाथ भी उठा सकती हूँ। फिर मत बोलियो काम वाली समझ के हाथ उठा दिया। और जितनी तेज तेरी जुबान चल रही है ना, अगर उतनी तेज अपने हाथ चलाती तो अब तक घर का सारा काम हो चुका होता। तो चुपचाप ना घर का सारा काम कर, मुझसे जुबान मत लड़ा। सन्नी को मैंने बोला था कि अच्छी काम वाली भेजो, लेकिन उसने ऐसी काम वाली भेजी है जो मुझसे बहस कर रही है। चल चुपचाप काम कर। हाँ बेबी, क्या बताऊं बेबी, मेरा तो मूड खराब है मॉर्निंग से। सन्नी से बोला था एक काम वाली भेज दो, भेजिए काम वाली, लेकिन इतनी बदतमीज है ना वो, काम तो कर नहीं रही है, उल्टा मेरे से सुबह से बहस और करे जा रही है। बड़ी मुश्किल से काम पर लगाया उसे मैंने। पैसे चाहिए? अरे बेबी, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं मांगूंगी सन्नी से। और वैसे भी उससे 10,000 मांगती हूँ तो 10,000 देता है, 20,000 मांगती हूँ तो 20,000 देता है। टोटली फ्लैट है वो मुझ पे। तो तुम पैसे की टेंशन मत लिया करो, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। क्या शाम को मिलना है? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है बेबी, तो मैं तुमसे ना शाम को मिलती हूँ। ओके बाय। अच्छा, तो ये मेरे भोले भाई को धोखा दे रही हैं। इतने सारे अफेयर्स चला रखे हैं बाहर, इनका पर्दा तो फाश करना ही पड़ेगा। कोई नहीं, करती हूँ कुछ। अरे छोटी, काम तू क्यों कर रही है? वो सब छोड़ो भैया, मुझे ना आपको कुछ बताना है। आप वहीं रुको, मैं भी आती हूँ। चलो भैया। अरे पर हुआ क्या? अरे छोटी, पहले तू मुझे ये बता, तू घर पे ऐसे नौकरानी की तरह काम क्यों कर रही थी? वो सब छोड़ो भैया, लेकिन आप मुझे बस एक बात बता दो कि आपने उस लड़की में ऐसा क्या देखा जो आपने उससे शादी कर ली? वो इस लायक ही नहीं है कि हमारे घर की बहू बने। आपको पता है आपके पीठ पीछे कितने अफेयर्स चल रहे हैं उसके, और धोखा दे रही है वो आपको। अरे छोटी, ये तू क्या बोल रही है? तुझे पता भी है वो मुझे कितना प्यार करती है? भैया, वो कोई प्यार व्यार नहीं करती, उसके कितने अफेयर्स चल रहे हैं। आपसे शादी सिर्फ पैसे के लिए की है उसने, आपसे पैसा लूट रही है, प्यार व्यार नहीं करती वो। और वो तो सही है कि उसे पता ही नहीं है कि मैं आपकी बहन हूँ, वो मुझे नौकरानी समझती है। तभी तो मेरे सामने सब कुछ बोल रही थी और सब कुछ कर रही थी। अपने बॉयफ्रेंड से मेरे सामने बात कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या उसे अभी तक ये नहीं पता कि तू मेरी छोटी बहन है? हाँ भैया, उसे नहीं पता, लेकिन आप एक बात सुनो, आप उसे बताना मत कि मैं नौकरानी हूँ या आपकी बहन। वो नौकरानी समझ के मेरे सामने सारी चीजें करती रहेगी, और मैं आपको प्रूफ ला के दे दूंगी कि हाँ उसके अफेयर्स चल रहे हैं और वो आपको धोखा दे रही है। वैसे छोटी, एक बात बता, तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? तेरे पास कोई प्रूफ है? भैया, मैंने अपने कानों से सुना है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आखिर हूँ तो मैं आपकी बहन ना। अच्छा भाई, एक काम करो, आप ना उसको बताना मत कि मैं नौकरानी हूँ या आपकी बहन। वो ऐसी सब कुछ करती रहेगी और मुझे कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा, और फिर मैं आपको वो सबूत ला के दे दूंगी। तब तो आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे ना। इतने उसे बताना मत। चलो अब अंदर चलते हैं। सनी, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसी के इलाज के लिए चाहिए।
पर तुमने तो बोला था तुम्हारा कोई भाई नहीं है। नहीं, मैंने बोला था कि मेरी कोई बहन नहीं है। भाई तो है, वो भी छोटा। बस उसी के इलाज के लिए पैसे चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुबह तक 5 लाख रुपए दे दूंगा। थैंक यू। मैं ना अभी आती हूँ पानी पी के। मुझे अच्छे से पता है कि तेरा भाई कौन है। अब चल के इसकी बातें सुनता हूँ। हेलो बेबी, 5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। अरे ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस उससे एक छोटा सा झूठ बोला। मैंने बोला मेरे भाई की तबीयत खराब है और उस बेवकूफ ने मुझे पूरे 5 लाख रुपए देने का वादा किया है मॉर्निंग में। हाँ, तुम ना टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके ना इससे पूरे 20 लाख रुपए ले लूंगी। अरे मास्टरमाइंड है मेरा दिमाग। अच्छा सुनो, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो ना घर में ही है, कहीं हमारी बातें सुन ले तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, बाय। बैठो। तेरा पति सनी कहाँ गया है? सनी 2-3 दिन के लिए ना बाहर गया है, तो वो 2-3 दिन बाद ही घर आएगा। और तुम्हें एक खुशखबरी दूं, तुम यहाँ 2-3 दिन तक रुक सकते हो। और ये नौकरानी? अरे ये तो मेड है, इसको क्या पता तुम कौन हो और सनी कौन है। इसे तो अपने काम से मतलब होना चाहिए। मेम साहब, आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रही हो? ओए, तुझे क्या मतलब? तू ना अपनी औकात में रह, समझी? नौकरानी है ना तो नौकरानियों की तरह बिहेव कर, जाके काम कर। और तू एक बात बता, तू छुप छुप के हमारी बातें सुनती है, हम पे ध्यान रखती है। लेकिन अगर साहब को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? और आपको तो पता ही है ना कि अगर उन्हें पता लगा तो क्या होगा आपका। मुझे लगता है तू ना ऐसे मानेगी नहीं, और बिहेव तो ऐसे कर रही है जैसे मेरी ननद हो। रिश्ता तो तू पहले से ही जोड़ के बैठी है। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे तुम रुको, इसे तो मैं बताता हूँ। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? बहन? ये तुम्हारी बहन है? हाँ, बहन है ये मेरी। देखा भैया, मैं तो आपको पहले ही बोल रही थी कि ये लड़की आपको धोखा दे रही है। ये आपसे प्यार व्यार नहीं करती, सिर्फ आपके पैसों के लिए आपके साथ है। ये तो लायक ही नहीं है हमारे घर की बहू बनने के। और अब तो सब कुछ आपके सामने है ना, आपको पता है कि क्या सच है और क्या झूठ। अब आप खुद डिसाइड करो कि आपको इसके साथ ये रिश्ता निभाकर शादी चलानी है या फिर इसे डाइवोर्स देना है। तू बिल्कुल सही कह रही है छोटी। जिस लड़की पे मैंने इतना भरोसा किया वही मुझे धोखा दे रही है। अरे नहीं नहीं सनी, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुम्हें तो पता है ना। और ये तो मेरा दोस्त है ना? बताओ इसे, हम दोनों दोस्त है ना? अरे हाँ भाई, हम दोनों तो सिर्फ दोस्त है, दोस्त। अच्छा, तो तुम दोनों दोस्त हो। मुझे सब पता है तुम दोनों कैसे मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। और ये बात ना तूने अपने मुंह से बताई है। जब तू इससे फोन पे बात कर रही थी ना, तो मैंने ये तेरी सारी बातें सुन ली थी। अरे कितना प्यार करता था मैं तुझसे, और तूने मुझे ही धोखा दिया। और ऊपर से मेरी बहन को इस घर की नौकरानी बना के रखा। अरे औकात क्या है तेरी? जिस फ्लैट में तू रह रही है ना, वो फ्लैट भी तेरा नहीं है, मैंने तुझे दिया हुआ है। और तुझे पता है इस फ्लैट की मालकिन कौन है? मेरी बहन, उसी के नाम है ये फ्लैट। और तूने उसी को, घर की मालकिन को नौकर बना के रखा। तुम जैसे लड़कियों की वजह से ना लोगों का प्यार पे से भरोसा उठ रहा है। अरे क्यों करती हो तुम लोगों के साथ धोखा? और तुझे पता है मैंने अपनी बहन को यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम घर पे अकेली रह जाती हो, ये आ जाएगी तो तुम्हारा मन लगा रहेगा। अरे तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो मना कर देती ना, क्योंकि मुझसे शादी क्यों आई मेरी जिंदगी में? पैसों के लिए? अरे पैसों के लिए कोई इतना भी गिर जाता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम मेरे घर में रहने लायक नहीं हो। आई एम सॉरी सनी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मुंह से गलती हो गई है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं कभी भी दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे प्लीज एक लास्ट चांस दे दो। अरे किस मुंह से मांग रही हो तुम माफी? तुम्हारी ये गलती माफी लायक है ही नहीं। अरे तुम मुझे धोखा देती तो शायद मैं बर्दाश्त कर भी लेता, लेकिन तुमने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। और जो कोई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करेगा वो मेरी नजरों में इज्जत पा ही नहीं सकता। अब तुम दोनों के दोनों मेरे इस घर से निकल लो,
इससे पहले कि मेरा फैसला बदले और तुम दोनों जेल में हो। चलो निकलो यहां से। अबे जाओ ना। और तुम निकलो यहां से। हेलो, हाँ भैया, मैं ना बस आपके घर पहुंचने वाली हूँ। भाभी से बोल दो गेट खोल दें। मैं भी तो देखूं आपकी